गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो कि है एड्यूटेरिया मैगजीन से। यहाँ पर अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है, या यूँ कहें तो ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें से हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। दूसरा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 को असत्य कहा गया है। ये ऑप्शन क्या है? असत्य है, इस कारण से इसे टिक लगाया गया है। पहला है कि ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। ये ऑप्शन जो है वो मूल रूप से सत्य है। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल जो भारत के शहर हैं वो कोच्चि है और कोझिकोड है। यहाँ पर ध्यान देना है कि कोच्चि को 2024 में और कोझिकोड को 2025 में शामिल किया गया। इस कारण से ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सत्य कथन को बताना है, तो इसमें से कथन 1 को सत्य माना गया है। बोला जा रहा है कि EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जो है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्कालीन $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो पांचवा का उत्तर ऑप्शन 1 है कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति BR गवई। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर। प्रश्न है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर है गाजियाबाद नगर निगम। अगला प्रश्न है कि IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब जो होता है वो किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, प्रसिद्ध कृष्णा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो इसका उत्तर है गीता समोता। अगला प्रश्न है कि जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है। 14 का C ऑप्शन जो है वो सही है, कथन 2 और 3 जो है वो असत्य है। पहला कथन जो है वो मूल रूप से सत्य है। पहला रैंक दब्या S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। ये दोनों गलत होने का कारण है कि दूसरा होगा ये तीसरे का स्थान पर और तीसरा होगा ये दूसरे का स्थान पर, है ना। तो अगर दूसरा रैंक अगर बात किया जाए तो वो होगा बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है, जबकि तीसरा जो है वो मिला है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को, है ना।
तो बिहार से ये तीसरा स्थान मिला है और कर्नाटक वाले को दूसरा मिला, इस कारण से ये गलत ऑप्शन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो 15वां का उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। प्रश्न है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन को बताना है। तो इसमें से बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये असत्य हैं। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो वो फिनलैंड नहीं होगा, नॉर्वे होगा। अगर भारत का स्थान देखें 180 देशों में तो 161वां नहीं होगा, 151वां होगा। और अफ़गानिस्तान सबसे निचले पायदान पर नहीं होगा, इरिट्रिया होगा सबसे निचले पायदान पर। इस कारण से बोला जा गया था कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है। 17 का उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 जो है, ये तीनों कथन जो है वो क्या है, असत्य है। चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित प्रथम स्थान पर कौन सा रहा। तो यहाँ पर बिहार के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं। तो बिहार का देश में तीसरा स्थान रहा है ना कि जम्मू कश्मीर। पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर, है ना, इस कारण से ये गलत था। और दूसरे स्थान पर अगर बात किया जाए तो वो तमिलनाडु रहा, ना कि पहले स्थान पर, है ना। तमिलनाडु होगा दूसरे स्थान पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो 18वां का उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें गलत कथन को पहचान करना है। तो बोला जा रहा है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि ये दोनों कथन सत्य है। पहला है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित की गई, ये मूल रूप से सत्य है। दूसरा है कि भारत 2025-2027 के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की अध्यक्षता करेगा, ये भी मूल रूप से सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, हरियाणा। प्रश्न है एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो 23 का उत्तर कह रहा है कि 1 और 2 कथन जो है वो सत्य है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोसला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खोखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, है ना। ये क्या है? तो पहले खेलो बीच गेम्स से संबंधित है। दूसरा है कि इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, है ना, याद रखना है। बीच गेम्स की शुभंकर कौन थी? तो पर्ल डॉल्फिन। ये दोनों ऑप्शन जो है मूल रूप से सत्य है। तीसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो कह रहा है तीसरा ऑप्शन में कि 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, ये गलत है। हरियाणा नहीं रहा, जबकि मणिपुर रहा, है ना। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनीता आनंद। प्रश्न है कि हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोनाको। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहता है कि 1 और 3 सत्य है ना। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है, ये गलत है। पहला स्थान चीन का है।
भारत का स्थान यहाँ पर चौथा होगा। प्रश्न है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो 27 का उत्तर है ऑप्शन डी, कशिश चौधरी। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? तो इसका उत्तर है भूटान। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, भारत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट यानी NDB का नया सदस्य देश कौन बना? तो इसका उत्तर है अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? 31 का उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न है, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सियोम 4। प्रश्न है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है, याला ग्लेशियर। प्रश्न है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? इसकी चर्चा प्रीवियस में भी किया जा चुका है, तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? उत्तर होगा उत्तराखंड और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। प्रश्न है, भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, ICAR। प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक उत्पादन वो देश करता है, तो उत्तर होगा ऑब्वियस है कि चीन होगा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, मलेशिया। प्रश्न है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? उत्तर होगा ऑप्शन सी, 90.23 मीटर। प्रश्न है कि इसरो के 63rd PSLV मिशन जो कि है PSLV C61 EOS-09, इसे भी आपको याद रखना है कि विफलता के कारण क्या था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरे चरण में खराबी। तो एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है ना, कि PSLV का जो मिशन था उसमें किस प्रकार के उस रॉकेट का क्रमांक क्या था? तो इस कारण से आपको इसे भी याद रखना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र के ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेवी एविएशन, नाम याद रखना है, सेलेवी एविएशन को भी, पर प्रतिबंध लगाया है। वह किस देश की कंपनी है? तो उत्तर होगा तुर्की है, क्योंकि हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। इस कारण से भारत सरकार ने तुर्की की बहुत सारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही साथ आयात होने वाले सामानों पर भी प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो 46 का उत्तर ऑप्शन सी है, ज्ञान भारतम मिशन। अगला प्रश्न है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM
द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो इसका उत्तर है GEMAI, जीमाई। प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 49 का उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य प्रशांत। अगला प्रश्न है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेकोमा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि ट्रेकोमा रोग का कारण क्या है। यहाँ पर तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण MCQs जो कि करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा किया। तो ये था आज के क्लासेस में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।